मैं जिस राजा के राज्य में निवास करता हूँ उस राज्य को मैं समृद्ध बनाता हूँ। मैं अपने मंत्रों के प्रभाव से अपने राजा को शारीरिक शक्ति तथा हाथी घोड़ा आदि से युक्त बनाता हूँ। अग्नि में हवन किए जाते हुए इस हवि के द्वारा मैं अपने राजा के शत्रुओं की भुजाओं को छिन्न भिन्न करता हूँ। हमारे राजा कार्य और अकार्य को जानने वाले तथा अधिक धन वाले हैं। जो शत्रु हमारे ऐसे राजा को पराजित करने की इच्छा से सेना एकत्र करते हैं, हमारे राजा के वे शत्रु नीचे की ओर मुख करके गिरें और पैरों से कुचले जाएं। इस प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त मैं असफल ना होने वाले मंत्रों के द्वारा अपने राजा के शत्रुओं को क्षीण करता हूँ और अपने राजा को विजय दिलाता हूँ। मैं जिन राजाओं का पुरोहित हूँ वे तेज धार वाले फरसे से भी अधिक शत्रु के छेदन में समर्थ हों तथा अग्नि से अधिक शत्रु सेना को भस्म करने वाले बने। वे राजा इंद्र के वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण बने, अर्थात उनकी गति कहीं रुके नहीं। मैं अपने राजाओं के आयुधों को तेज धार वाला बनाता हूँ तथा इनके राज्य को शोभन वीरों से युक्त करता हूँ। इनका शारीरिक बल बुढ़ापे से रहित तथा शत्रुओं को जीतने वाला हो। इनके युद्धोन्मुख मन की सभी देव रक्षा करें। हे इंद्र, तुम्हारी कृपा से हमारी हाथियों, घोड़ों और रथों वाली सेना युद्ध में हर्षित रहे। विजय प्राप्त करने वाले हमारे वीरों का जय घोष शत्रुओं के कानों को बहरा बनाता हुआ उठे। सबसे पृथक एवं सभी के द्वारा जाने गए जय घोष फैले। इंद्र, जिनमें सबसे बड़े हैं, ऐसे मरुत युद्ध में हमारी सहायता करने के लिए अपनी सेना लेकर आएं। हे सैनिकों, युद्ध भूमि की ओर बढ़ो तथा देवों की कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। तेज धार वाले आयुधों को धारण करने वाली तुम्हारी भुजाएं शक्तिशालिनी बने और शक्ति रहित आयुधों को धारण करने वाले तथा बलहीन शत्रुओं का विनाश करे। हे बाण, तू मंत्रों के द्वारा तीक्ष्ण बनाया गया है तथा शत्रुओं के विनाश में कुशल है। तू हमारे धनुष से छूटकर शत्रु सेना की ओर जाकर गिर और उनके शरीर में प्रवेश करके उनकी उत्तम सेना का विनाश कर। शत्रु सैनिकों में से कोई भी बचने ना पाए। सूक्त 20वां। देवता अग्नि। हे अग्नि देव, यह अरणि अथवा यजमान तेरी उत्पत्ति का कारण बने, जिससे उत्पन्न होकर तुम दीप्त होते हो। अपने उस उत्पत्ति कारण को जानते हुए उसमें प्रवेश करो। इसके पश्चात तुम हमारे धन की वृद्धि करो। हे अग्निदेव, हमारे सामने होकर हमें प्राप्त होने वाले फल को प्रिय कहो तथा हमारे सामने आकर प्रसन्न मन वाले बनो। हे वैश्ववानर रूप से प्रजापालक अग्नि, हमें अपेक्षित धन प्रदान करो, क्योंकि तुम ही हमारे धन दाता हो। अरयमा, भग और बृहस्पति देव हमें धन प्रदान करें। इंद्राणी आदि देवियां तथा प्रिय वाणी वाली माता सरस्वती देवी हमें धन प्रदान करें। हम तेजस्वी सोम और अग्नि को स्तुति रूपी वचनों के द्वारा यहाँ बुलाते हैं। वे हमारा मन चाहा फल देकर हमारी रक्षा करें। हम अदिति के पुत्र मित्र और वरुण को, सबके प्रेरक सूर्य को तथा इन सभी देवों को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा को तथा देवों के हितकारक बृहस्पति जी को बुलाते हैं। हे अग्नि, तुम अन्य अग्नियों के साथ मिलकर हमारी मंत्रों वाली स्तुति को और स्तुतियों द्वारा साध्य यज्ञ को सफल करो।
हे अग्निदेव, हवि देने वाले हमारे यजमान को हमें धन देने के लिए प्रेरित करो। इंद्र और अग्नि सुख पूर्वक बुलाए जा सकते हैं, इसलिए हम इस यज्ञ में उनका आह्वान करते हैं। हम इस कारण उनका आह्वान करते हैं कि हमारे सभी जन उनकी संगति से शोभन मन वाले बने तथा हमें दान देने की इच्छा करें। हे स्तोता, तुम अर्यमा, बृहस्पति, इंद्र, वाणी रूपी सरस्वती एवं वेग वाले सविता देव को हमें धन देने के लिए प्रेरित करो। हम अन्न उत्पन्न करने वाले कर्म को शीघ्र प्राप्त करें। दिखाई देने वाले सभी प्राणी वाज प्रसव अर्थात वृष्टि द्वारा अन्न पैदा करने वाले देव के मध्य निवास करते हैं। सभी प्राणियों के हृदय के अभिप्राय को जानने वाले वाज प्रसव देव दान ना करने वाले मुझ पुरुष को धन दान करने की प्रेरणा दें तथा हमारे धन को पुत्र पौत्र आदि से युक्त करें। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एवं इनकी मध्यवर्ती दिशा, इस प्रकार 5 दिशाएं पृथ्वी, आकाश, दिन, रात, जल तथा जड़ी बूटियां मुझे अभिमत फल दें। मैं हृदय और अंतःकरण से उत्पन्न संकल्पों को प्राप्त करूं। मैं सभी प्रकार के धन देने वाली वाणी का उच्चारण करता हूं। हे वाणी रूपी देवी, तुम अपने तेज से मेरा मन चाहा फल देने के लिए आओ। वायु सभी ओर से मेरे प्राणों को आच्छादित करे तथा त्वष्टा देव मेरे शरीर को पुष्ट बनाए। सूक्त 21वां। देवता अग्नि। मेघों में रहने वाले विद्युत रूपी अग्नि को, जलों में वाडव के रूप में निवास करने वाले अग्नि को, मनुष्यों के शरीर में वैश्ववानर के रूप में रहने वाली अग्नि को, सूर्यकांत आदि मणियों में, गेहूं, जौ आदि फसलों में तथा वृक्षों में रहने वाली अग्नि को यह हवि प्राप्त हो। जो अग्नि सोमलता में अमृत रस का परिपाक करने के लिए रहती है, जो अग्नि गाय भैंस आदि पशुओं में निवास करके उनके दूध को परिपक्व करती है, जो अग्नि पक्षियों और पशुओं में प्रविष्ट है तथा जो अग्नि मनुष्यों और चौपायों में व्याप्त है, मेरे द्वारा दिया हुआ हवि उसे प्राप्त हो। दान आदि गुण वाले जो अग्निदेव इंद्र के साथ एक रथ में बैठकर गमन करते हैं, जो अग्नि मनुष्यों में वैश्वानर तथा विश्व को जलाने वाले दावग्नि हैं, जो अग्निदेव युद्धों में शत्रु को पराजित करने वाले हैं, उन सभी अग्नियों को मेरा हवि प्राप्त हो। जो अग्निदेव सबका भक्षण करने वाले हैं, जिन्हें कामना करने योग्य तथा मनचाहा फल देने वाला कहा जाता है, जो अग्निदेव बुद्धिमान, सभी कार्य करने में समर्थ, शत्रुओं को पराजित करने वाले तथा किसी से पराजित ना होने वाले हैं, उन्हें मेरी आहुति प्राप्त हो। जिससे प्राणी सत्ता प्राप्त करते हैं, उस संवत्सर के 13 महीने मनु के द्वारा सृष्टि आदि में कल्पित बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत 5 ऋतुएं तुम्हें देवों का आह्वान करने वाला जानते हैं। उन तेजस्वी, यशस्वी और प्रिय वाणी वाले अग्नि को यह हवि प्राप्त हो। वृषभ जिनके हवि रूप अन्न है, बांझ गायें जिनकी हवि है, सोम जिनकी पीठ पर रहता है तथा जो आहुति के द्वारा सारे जगत के विधाता हैं, और वैश्वानर अग्नि जिनमें सबसे बड़े हैं, उन सभी अग्नियों को मेरा हव्य प्राप्त हो। जो अग्निदेव आकाश, पृथ्वी और इनके मध्य भाग में व्याप्त हैं, जो बादलों में स्थित बिजली में संचरण करते हैं, जो अग्नि
तीनों लोकों में व्याप्त दिशाओं में वर्तमान हैं तथा सारे जगत के आधार वायु में संचरण करते हैं, उन सभी को मेरी आहुति प्राप्त हो।